इस समय 4 बज गए हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। लेकिन 4 खबरें बड़ी नहीं दिखाएंगे, हम आपको उत्तराखंड के उत्तर काशी में हैं और वहां से दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि तबाही का जो मंजर है वो बहुत खौफनाक है। महज कुछ मिनट में किस तरीके से जिंदगी तबाह हो गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कैसे एक रेला आया, एक ऐसा तूफान आया और न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तमाम सारे लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ये समझना पड़ेगा कि तबाही किस तरीके से मची। और भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर है, जहां से रिपोर्ट कर रहा है, एक एक चीज की रिपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से परेशान हो गए हैं, उनके अंदर तमाम सारी शंकाएं पैदा हो गई हैं, डर और दहशत का माहौल है। इन सब का हमने जायजा लिया। और यही नहीं, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड के उत्तरकाशी तक लगातार हलचल बनी हुई है। एनडीआरएफ सहित तमाम जवान जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी वहां गए, उन्होंने भी जायजा लिया और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी उनसे हालचाल पूछा है कि क्या है क्या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड को लेकर के, उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के सब कुछ चिंता है। लेकिन भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर है और सबसे पहले जब हम निकले इस घटना स्थल के लिए तो हम ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश की जो तस्वीर है वो देख लीजिए, उस रिपोर्ट को ये देखना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए ऋषिकेश की। जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद तमाम जगहों पर बारिश भी शुरुआत हो गई है। और अगर इस समय हम देखें तो इस समय मैं ऋषिकेश में हूँ और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड करके उत्तरकाशी जाने वाले पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह मलबे दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जो है मलबे के चलते तमाम सारी गाड़ियां रोक दी गई हैं और भारी बरसात हो रही है। और इस समय भी जब हम यहाँ पर सुबह सुबह शूट कर रहे हैं तो लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह गाड़ियां हैं, जगह जगह लोग आपको यहाँ मिलेंगे और अपनों की तलाश के साथ साथ वो ड्राइवर भी फंसे हुए हैं जो बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और जिसके चलते तमाम सारी दिक्कतों का सामना। अगर मैं पीछे कहूँ कैमरामैन से कि एनडीआरएफ का एक पोस्ट भी है यहाँ पर, जहाँ पर तमाम सारे एनडीआरएफ के जवान भी आपको दिख जाएंगे, पुलिसकर्मी भी दिख जाएंगे, जो लोगों को बताते आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ क्यों रास्ता रोक दिया गया है। तो जगह जगह अगर बात करें, पूरे रास्ते को देखें तो यहाँ हर कोई परेशान है। और आप लोग बताइए, आप क्या ऊपर जाना चाहते हैं? हाँ जी सर। कहाँ से आए आप? हम तो यहाँ भानिया वाला देहरादून। हाँ जी, भानिया वाला से सर। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है ऊपर जाने में? सर रास्ता नहीं मिल रहा, आगे खाली बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। आपको भी ऊपर जाना है? हाँ जी, नरेंद्र नगर जाना है। नरेंद्र नगर जाना है, लेकिन ब्लॉक कर दिया। हाँ जी, ब्लॉक नहीं कर दिया गया है, बरसात से लैंडस्लाइड हो रही है तो उसकी वजह से रोड बंद है। हुई है, क्या बताया गया? हाँ जी, कहाँ पे? ये है यहाँ से 12 किलोमीटर में। हाँ, गुज्जर खाला बोलते हैं उसके लिए। जो हादसा उत्तरकाशी में, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी ये सी है, सोशल मीडिया वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जो जानकारी मिली वही है। क्या जानकारी मिली? यही कि लैंडस्लाइड हुआ लगभग 11 बजे करीब। ठीक है जी, अब कितने क्या हुआ भगवान न करे, सब ठीक ठाक रहे बेचारे, अब लोग क्या करें। भी हमारी एक पुलिस अधिकारी से बात हुई, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि अभी इसको खोला नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात के चलते जहां जहां भी लैंडस्लाइड हुई है उस मलबे को हटाने में तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश। तो देखिए, तस्वीर जो आपने देखा सुबह की बात है। सुबह तेज बारिश हो रही थी और बारिश इस कदर हो रही थी कि सब कुछ लगभग थम सा गया था। और ये बारिश के चलते न सिर्फ पहाड़ दरक रहे थे बल्कि सड़कें भी दरकने लगी थी। और जगह जगह जहां भी भारत एक्सप्रेस की टीम जा रही थी वहां पर हम पहाड़ों के नीचे मलबे दिख रहे थे। किस तरीके से दिख रहे थे? जेसीबी लगाई जा रही थी जगह जगह से। लेकिन इन सबके बीच जो खौफ का माहौल है, जो एक भय व्याप्त है, वो अब भी लोगों की आंखों में सुनाई देता है और सबसे बड़ा दिखाई देता है। दूसरी बात जो है कि लोग अपनों की तलाश में लगातार इधर से उधर भटक रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जो त्रासदी है, जो भीषण हादसा है, उसमें ये कह पाना अब भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों की जान गई, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं आया है। तमाम टीमें हैं, लेकिन इन सबके बीच से समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड जिस तरीके की त्रासदी झेल रहा है, जिस तरीके की त्रासदी हुई है खास करके उत्तरकाशी में, वो बहुत भयावह है और यहाँ के लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। हम जब निकले थे, यानी भारत एक्सप्रेस की टीम जब सुबह निकली थी रिपोर्टिंग के लिए, तो हमने देखा कि हर 100 मीटर पर, हर जो है 1 किलोमीटर पर जगह जगह
पहाड़ों से जो मलबे हैं वो लगातार गिरते हुए हमने देखे और जगह जगह जेसीबी से उसको हटाने का एक काम भी चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि रास्ते पूरी तरीके से अवरुद्ध, कई ऐसे रास्ते थे जो उत्तर काशी को जाते हैं, लेकिन उत्तर काशी में आने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि रात में भी बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई थी। लेकिन एक जगह हम गए और वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जेसीबी काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखना जरूरी है क्योंकि जब कोई लैंडस्लाइड होती है उसके बाद जेसीबी बुलाया जाता है, तब तक रास्ता अवरुद्ध रहता है। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए जिसमें जेसीबी किस तरीके से इस मलबे को हटा रही है। इस समय हम उत्तर काशी के रास्ते पर हैं और जहां भी रास्ते में हम देख रहे हैं वहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा, धर्मेंद्र से, कि देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें हैं कि जगह जगह रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। और जिस तरीके से ये जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। अगर मैं इधर देखूं आपको ये पूरी तस्वीर जहां पहाड़ से पानी किस तरीके से गिर रहा है और यहाँ पर भी मलबा आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह जहां भी आप देखें, कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने दिखाएं कि ये देखिए कि किस तरीके से मलबे का अंबार पड़ा हुआ है। और ये जो हादसा है खास करके जब बरसात के दिनों में काफी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जगह जगह पहाड़ टूट करके बिखर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी तस्वीरें आज हम चूंकि रास्ते में हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। और जब हम उत्तर काशी के रास्ते में हैं तो रास्ता थोड़ा दुर्गम है, जटिल है। तो ऐसे में स्थिति ये है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको एक एक तस्वीर अपने कैमरे में यानी भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे पूरे रास्ता, लगभग पूरा रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो देखा आपने तस्वीरें किस तरीके से बयां कर रही थी कि कहां से कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है और कितनी परेशानी की बात है। तो जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों के बीच जरा देखिए हमारे पास कुछ लोग हैं। ये उत्तर काशी है, उत्तर काशी पहाड़ों से घिरा हुआ खूबसूरत जगह। लेकिन इस तरीके की घटना जब होती है तो लोगों पर क्या असर पड़ता है, क्या डर और भय का माहौल है। आप लोग ये बताइए, ये जो घटना हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, आप इस पर क्या कहेंगे, क्यों होती है ऐसी चीजें? नहीं, ये अभी जो है ना तो बादल फटा है और बादल फटने से बहुत नुकसान हो गया है। आप बताइए। 2-4 दिनों से बारिश आ रही है ना, इसलिए वो बादल फट के पूरा वो गांव ही बह गया है ना। लोग बोल रहे हैं कि 25 तो रिसोर्ट गए हैं पानी में बह के और जीवित हानि भी बहुत सारी हो गई है ना। हाँ, कल हम जब यहाँ आए तो हमको पता चला तो हम यहीं पे रुके। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं और आप वहीं जाना चाह रही थी? हाँ, हम फिर आपने कैंसिल कर लिया? कैंसिल कर लिया और फिर यहाँ का दर्शन करके हम सुबह श्रीनगर जाने वाले थे तो वहाँ भी जाने के रास्ते पूरे बंद है, इसलिए वो भी नहीं। टिकट मंदिर में जाना चाह रही थी आप? हमें तो अभी केदारनाथ जाना था। लेकिन हाँ, रास्ता ब्लॉक है। हाँ, रास्ता ब्लॉक है, इसलिए नहीं जा पाए आज। आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। तो आपको पता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई? पता है, जदीद रुकिया हुआ साथ में। साथ में है सारे हाँ, लोग। हाँ। तो देखिए ये लोग भी कुछ लोग और भी। आप बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया? जी वो तो पता है, हमें तो कल ही पता चल गया था। क्या हुआ था? ये जो बादल जो आपस में तो बादल टकराता है, उसके बाद बादल फटा, तो बस यही हमें जानकारी है। डर का माहौल है? जी बहुत डर का माहौल है। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? डर है? बिल्कुल ऑब्वियसली डर तो हो गई। अभी बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में बादल फटना ये चीज़ है तो ये पहाड़ में हमेशा अक्सर होता ही रहता है। और जो खीर गंगा में जो बादल फटा था क्योंकि उसके ऊपर ग्लेशियर है और अगल बगल में काफ़ी होटल्स थे, वहाँ पे मेरे परिचित लोग हैं, मैं एक लोकल रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे अचानक से मतलब 3 सेकंड का टाइम भी नहीं मिल पाया लोगों को अपने आप को बचाने के लिए। 30 सेकंड का समय नहीं मिला। और आप, यही तो डर की वजह है कि लोगों, आप लोग तो खुद यहीं पहाड़ों के नीचे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या सच में प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है? देखिए प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ तो ऑब्वियसली होती ही है कि अगर कहीं पे अगर कोई नाला आ रहा है तो वहाँ पे मकान बन रहे हैं, ये चीज़ बन रहा है। और अगर किसी का अपनी अपनी ज़मीन है तो ऑब्वियसली बनाएगा वहाँ पे मकान। कोई अगर किसी की अगर ज़मीन नहीं है तो वहाँ पे क्यों बनाएगा मकान वो? अब ये पहाड़ है, पहाड़ में तो एक छोटे छोटे जगहों पे तो ये ज़मीनें होती है तो लोग अपने रोज़गार के लिए वहाँ पे मकान बनाएगा या होटल्स बनाएंगे।
तो यही कंडीशन होती डर का माहौल है। है। डर तो ऑब्वियसली कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप आइए, क्या नाम है आपका? नौबार सिंह नाम है मेरा। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सोचते हैं दिमाग में, जहन में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता जी जी हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इससे बहुत खतरा है और हम लोग सब भय में रहते हैं और ये बड़ा दुखद घटना है, बड़ा दुख की कहानी है ये, जो यहाँ इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, बहुत लोगों को मर गया उसमें, हम लोगों को बहुत दुख है, हम बयान नहीं कर सकते ज़्यादा, इससे ज़्यादा। और बाजार में, मार्केट में, शहर में बहुत दुख में है लोग इस घटना से। भाई तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब सरकारों को हम कहते हैं कि हमारे लिए मतलब जो इससे बचाव के लिए हमारे अच्छी सुविधाएं दे, अच्छा कार्य करे सरकारें हमारे लिए। डर का माहौल है जी बहुत डर का माहौल है। अब देख रहे हैं आप, हमारी पोजीशन देख रहे हैं, हमसे बोला नहीं जा रहा है दुख के कारण, तो इससे ज़्यादा और डर क्या हो सकता है? क्या जान जाके ही थोड़ी ना डर प्रकट होगा? तो बहुत दुखित है हम लोग। ये देखिए, जिस तरीके से इनके आंसू निकल रहे हैं, जिस तरीके से ये दुखी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि तस्वीर कितनी भयावह है। अपनों के खोने का जो गम होता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है। और क्या नाम है आपने बताया अपना? नौबार सिंह। तो आपका भी कोई फंसा हुआ है उसमें या फिर? हमारा फंसा हुआ तो नहीं, लेकिन हमारे तो सभी भाई बहन हैं, सभी माँ बाप है, हमारे सब अपने हैं, हम पे बहुत दुख है। और ये देखिए, यही भारत की सबसे अच्छी तस्वीर है। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते क्या हैं। नाम है आपका? हफीज नाम है सर। तो आप बताइए, ये जो हादसा हुआ, आपको पता है? हाँ जी पता है सर, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है सर, बहुत परेशानी है, बहुत लोग यहाँ पे दब गए हैं, मलबा बहुत आ गया है ऊपर से सर, बहुत परेशानी है, डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत परेशानियाँ हैं लोगों को, लोग बाग डर गए यहाँ पे। अभी गंगा जी को हम देखने गए थे रात में, बहुत पानी आ रहा था सर, बहुत पानी, सब लोग देख रहे थे, लोग पानी को देख देख कर डर रहे थे। यहाँ पे माहौल बहुत आप कह रहे हैं जो गंगा जी यहाँ बह रही हैं, वो उसमें उफान आ रहा है, ये कह रहे हैं? बहुत बड़ा उफान आ रहा था सर, बहुत बड़ा, बहुत रात को 1-1.5 मीटर पानी ऊपर चढ़ गया था। जैसे 2013 में जो आपदा आई थी, हम लोगों ने सोचा अगर कंटिन्यू बारिश ऐसे रहेगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये शहर का जो इलाका है, ये नीचे गंगा के किनारे वाला सारा खाली करा दिया गया था रात को। ये जो बस्ती है ऊपर, ये सारा खाली करा दिया था, स्कूलों में रखा है। और जो रेस्क्यू टीम सही पॉइंट पर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि सारी जगह रोड बंद है, हर 200-200, 300-300 मीटर में वॉश आउट हो रखी है, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जो तस्वीर है ना, यह हर कोई बयां करता है, हर कोई कह रहा है कि बहुत त्रासदी, बहुत दिक्कत है। लेकिन एक तस्वीर, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें देखिए कि पूरा रास्ता ही कैसे ब्लॉक हो जाता है और किसी तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं। ये सुबह की जो रिपोर्ट है, इसको देखिए, क्योंकि रात को लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। हमने उस घटना पर जाके रिपोर्ट किया था। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। इस समय हम उत्तरकाशी के तस्वीर नंबर 2 दिखाना चाहते हैं, यानी जो रास्ता है उत्तरकाशी का। अगर मैं कहूं अपने कैमरामैन धर्मेंद्र को, तो देखिए किस तरीके से पानी का बहाव किस तरीके से यहां पर दिखाई देता है। और यही जो पानी का बहाव ऊपर से पहाड़ों से होकर के नीचे गुजरता है, वो बहुत जो है अलग तरीके का दिखता है, और जिसमें मिट्टी और पत्थर बह करके आपको साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तस्वीर नंबर 2 है हमारे उत्तरकाशी जाने में। ऐसी और भी तस्वीरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। तो देखा आपने कि किस तरीके से तस्वीरें दिखा रहा है भारत एक्सप्रेस, एक एक पल की रिपोर्टिंग कर रहा है। और इस घटना से सिर्फ जो बड़ी घटना है वही नहीं, ये पूरे रास्ते पर जिस तरीके से तबाही का मंजर मचा है, जिस तरीके से सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, उसको लेकर के लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात समझने की जरूरत है कि अगर पहाड़ में आप होते हैं तो ये बात समझना पड़ेगा कि पहाड़ दरकने लगे हैं। पहाड़ों में दरकन जो हो रही है, उसके चलते रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। तमाम सारे जेसीबी के जरिए इसको जो है लगातार ये कोशिश हो रही है कि रास्ते साफ कर दिया जाए, क्योंकि लंबे लंबे जाम हमने देखे, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से, और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहां पर गाड़ियां निकालना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए प्रशासन तथा पुलिसकर्मी तमाम सारे लोग मौजूद हैं, ताकि कोई भी इस तरीके से रास्ता अवरुद्ध होता है तो उस पर तुरंत उस रास्ते को खोल दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग है, लेकिन जो प्रकृति की मार है उससे कोई बच नहीं पाता। एक रिपोर्ट देखिए जिसमें किस तरीके से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, धीरे धीरे खुलता, और ऊपर बड़ा सा पत्थर है जो पता नहीं कब लुढ़क जाए, इसलिए सब चिंता में रहते हैं। आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए।
इस समय भारत एक्सप्रेस की टीम उत्तरकाशी के रास्ते पे है। तमाम सारी ध्रुव स्थितियां हैं, बारिश लगातार जारी है और हम चाहते हैं कि आप तस्वीर देखें रास्ते की, जहां पर अगर आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे कितना बड़ा पत्थर यहां पर आ चुका है और ये गिरा है, किस तरीके से मलबा पूरे सड़क पर बिखरा हुआ है। ये देखिए यहां पर एक बड़ा पत्थर आपको दिखाई देगा, किस तरीके से यहां पर ये पूरे रास्ते को अवरुद्ध हो चुका है। और अगर मैं आपके पीछे दिखाऊं तस्वीरें तो यहां देखिए कि पत्थर लगातार इस पर से गिरे हुए हैं और ये देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि हालात कितने खराब हैं कि जगह जगह रास्ते पर अगर मैं देखें तो मलबा का अंबार आपको दिखेगा और क्या पता कब किस समय यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, इसको कह नहीं सकते। और अगर इधर देखेंगे तो पहाड़ के निचला भाग है जो लगातार खाई है और वहाँ पर भी पानी का बहाव बहुत तेजी से हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दुरूह हैं। रास्ते लगभग ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस की टीम आपको सच्ची और सबसे जो दुर्गम तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहते हैं। आप तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ से खास करके लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पर मलबे का अंबार लगा हुआ है और जगह जगह ये तस्वीर नंबर ये 3 है और आगे भी हम आपको चलते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है लेकिन आपके लिए तस्वीरें लगातार देते रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो देखा आपने कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं और उनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि तमाम सारी गाड़ियों की लाइन लगती है और पुलिसकर्मी हालांकि वहां पर नहीं थे, लेकिन कई जगह ऐसा भी हमने देखा कि जहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, जहां तमाम सारे वॉलंटियर्स थे, तमाम सारे उत्तराखंड पुलिस के जवान थे। इसके अलावा तस्वीरें इस तरह की मेरे पीछे ठीक पहाड़ है और इस पहाड़ को लेकर के ही अब चिंताओं ने घेर रखा है, क्योंकि इन पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोगों को की नींद इसलिए हराम हो गई है क्योंकि भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ दरकने लगे हैं और इसीलिए चिंताएं काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन जब रात को भारी बारिश हो रही थी तो कई जगह सड़क ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद पूरी तरीके से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद धीरे धीरे सड़कों पे जो मलबे थे उनको हटाया गया है। कई जगह जेसीबी लगा करके इन सबको हटाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर नंबर 4 आपके लिए हाजिर है क्योंकि ये तस्वीर बिल्कुल परेशान कर देने वाली है और आप देखेंगे कि किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। लगातार यहाँ पर मलबे हटाने का काम चल रहा है और ये उत्तरकाशी से अभी 200 किलोमीटर यानी काफ़ी दूर है, जो मुझे बताया गया है कि काफ़ी दूर है यहाँ से। लेकिन आप देखिए कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जेसीबी से इस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इकलौता है ये जो रास्ता है जो उत्तरकाशी को जाता है और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो 2 जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया है। तमाम सारे पुलिस के अफसर और तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं और ये खतरा काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये वाला जो हिस्सा है एक ही यहाँ से ही गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन यहाँ से फिलहाल अभी कोई गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से मलबे में ये तब्दील हो चुका है और ऊपर से जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये खतरा जिस तरीके से बारिश हो रही है ये खतरा और भी बढ़ने के आसार है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी की मशीनें 3 जेसीबी लगाई गई हैं और अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, न तो गाड़ियां इधर आ सकती हैं न गाड़ियां उधर आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार काम चल रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। खास करके उत्तरकाशी में जैसे तबाही मची है उसके बाद जो रास्ता है उस पर जो मदद भेजी जानी है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह लोग बारिश के बीच फंसे हुए हैं। तमाम एजेंसियां हैं जो मदद के लिए आगे आई हैं, हाथ बढ़ा रही हैं और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो तमाम सारी तस्वीरें बयां करती हैं कि तमाम जो सरकारी अफसर हैं वो इसको हटाने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल मलबा हटाने में वक्त लगेगा और ये हमको यही रुकना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटेगा तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।
तो देखा आपने कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भयावह स्थिति का सामना उत्तराखंड कर रहा है और भारी बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है। और एक और खास बात, जब हम सड़क पर होते हैं तो तमाम सारी पुलिस की गाड़ियां, तमाम सारी एम्बुलेंस यहां से लगातार निकल रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि हादसे को लेकर के जो रेस्क्यू टीम है वो देहरादून से लगातार अब भी जा रही है। यानी दिन के लगभग जो 4:30 बजने को है तब भी ये तमाम सारी रेस्क्यू टीमें लगातार जा रही है। इसका मतलब हादसे की भयावहता समझिए। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, भारत एक्सप्रेस जब ग्राउंड जीरो पर है, तो हमने सोचा कि उन तस्वीरों का भी जिक्र किया जाए जो रास्ते की तस्वीरें हैं, जो उत्तरकाशी पहुंचने के रास्ते हैं, उसमें जगह जगह जिस तरीके से अवरोध है उसको देखना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम थोड़े आगे बढ़े हैं तो ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। देखिए कि मुख्य मार्ग पर किस तरीके से इतना बड़ा पत्थर सामने आ गया है और भारी बारिश के चलते ये किस तरीके से पहाड़ दरक रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है जो उत्तरकाशी के लिए जाएगा और अगर आप इधर देखेंगे तो ऊपर पहाड़ का वो एरिया जहां से ये किस तरीके से गिरा होगा और यहाँ से यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इसको खोला गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि जगह जगह न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि तमाम जगहों पर इस तरीके के मंजर आपको दिखाई देने लगते हैं। और इधर अगर मैं आपको बताऊं तो पहाड़ की काफी ऊंचाई पर हम हैं और ये एक जगह नहीं, ये लगभग हर जगह ये तस्वीरें देखने को मिल रही। तो आइए आगे चलते हैं और आगे भी आपको तमाम सारी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। तो देखा आपने कि ये तस्वीरें बोलती हैं, सच बोलती हैं। और अब उत्तराखंड में हालांकि धूप का माहौल है, धूप ज्यादा है, लेकिन सुबह बारिश लगातार हो रही थी। धूप के चलते अब थोड़े जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में आसानी होगी, लेकिन तमाम सारी टीमें लगी हुई हैं लोगों को बचाने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की चिंताएं भी बरकरार है। अगर बारिश हुई तो क्या होगा, अगर और बारिश होगी तो क्या होगा, इन सब सवालों के बीच में ये समझना जरूरी है कि उत्तराखंड आज आपदा में है और पूरा देश इसको देख रहा है। और एक और खास बात कि सबसे बड़ी बात ये कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग इसमें फंस गए, इसकी कोई आधिकारिक संख्या दी नहीं जा सकती क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।